हाँ जी, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हिंदी में वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश मतलब दो या दो से अधिक शब्दों का एक छोटा वाक्य का टुकड़ा होता है। और दो या दो से अधिक शब्दों का जो वाक्य का टुकड़ा होता है उसे वाक्य का क्या बोलेंगे हम? अंश। क्या बोलेंगे? वाक्य का अंश। और उस वाक्य के अंश के लिए हम छोटा सा रूप क्या लिख सकते हैं? जैसे एक वाक्य लिखता हूं मैं, आप बताएंगे कि उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं। नंबर 1 है सदा सत्य बोलने वाला। सदा सत्य बोलने वाला। अब जो सदा सत्य बोलता है उसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं हम? सत्यवादी। क्या कह सकते हैं? सत्यवादी। सत्यवादी। अब इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। आप बताते जाएंगे कि जो सहनशील हो, सहनशील हो, जो सहनशील हो, जो सहनशील होता है उसे क्या कहा जाता है? एक शब्द में क्या कहेंगे? सहिष्णु। क्या कहेंगे? सहिष्णु। सहिष्णु जो सहनशील होता है उसको क्या कहते हैं? सहिष्णु। इसके साथ अगला तीसरा हमारा शब्दांश है कि बिना सोचे विचारे किया हुआ विश्वास। बिना सोचे विचारे, बिना सोचे विचारे किया हुआ विश्वास क्या कहलाएगा? कोई बता सकता है? बिना सोचे समझे आपने कोई किसी बात पर विश्वास कर लिया तो वो कहलाएगा अंधविश्वास। कैसा विश्वास कहलाएगा? अंधविश्वास, जिसको रूढ़िवादी भी कहते हैं। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास कहलाएगा अंधविश्वास। अगला है धर्म में निष्ठा रखने वाला। धर्म में निष्ठा, धर्म में निष्ठा रखने वाला। धर्म में निष्ठा रखने वाला क्या कहलाएगा? धर्मनिष्ठ। क्या कहलाएगा? धर्मनिष्ठ। धर्म में निष्ठा रखने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? धर्मनिष्ठ। क्या कहेंगे? धर्मनिष्ठ। अगला है कि दो भाषा जानने या बोलने वाला। दो भाषा जानने या बोलने वाला कितनी भाषा बोलता है? दो। दो भाषा जानने या बोलने वाला। दो भाषा जानने या बोलने वाले को क्या कहते हैं? दुभाषिया। क्या कहेंगे? दुभाषिया। दुभाषिया। दो भाषा जानने वाला या बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा भाई? दुभाषिया। और जो तृप्त न हो, जो तृप्त का मतलब होता है संतुष्ट, जो तृप्त न हो, तृप्त न हो। जैसे कोई व्यक्ति है जो 4 रोटी खाता है, उसको 1 रोटी आप देंगे तो क्या वो तृप्त हो जाएगा? क्या नहीं होगा। तो जो तृप्त न हो उसे क्या कहते हैं? अतृप्त। क्या कहते हैं? अतृप्त। जो तृप्त नहीं हो
उसे कहते हैं अतृप्त। अगला है जो जिसको अनुभव हो, जिसको अनुभव हो, जिसको अनुभव हो, जिसको अनुभव हो वो क्या कहलाएगा? अनुभवी। क्या कहलाएगा? अनुभवी। जिसको अनुभव हो वो कहलाएगा अनुभवी। जिसको अनुभव हो क्या कहलाएगा भाई? अनुभवी। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। जब हमने वर्ष 2010 में 12वीं पास करने के बाद बीएसटीसी का एग्जाम दिया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जिसकी आने की तिथि, जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो, निश्चित क्या कहलाएगा बताओ? वेरी गुड, वो कहलाएगा अतिथि। जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं हो वो कहलाएगा क्या? अतिथि। उसके बाद में है जो कम खाता हो, जो कम खाता हो, जो कम खाता हो क्या कहलाएगा भाई? कम खाने वाला कहलाता है अल्पाहारी। क्या कहलाता है? अल्पाहारी। इसी के साथ याद रखेंगे आप, जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो, बोलता हो क्या कहलाएगा बताओ? अल्पभाषी, या इसको बोलते हैं मितभाषी। क्या बोलते हैं? मितभाषी। इसी तरह जो खर्च कम करता हो, कम करता हो, खर्च करना मतलब व्यय करना। खर्च करने का मतलब क्या होता है? व्यय। और जो कम खर्च करता है वो क्या होगा? मितव्ययी। क्या होगा? मितव्ययी। मितव्ययी। बात समझ में आ गई क्या? जो कम बोलता हो वो क्या बोलेगा? मितभाषी या अल्पभाषी भी कह सकते हैं आप। कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी। जिसको क्षमा न किया जा सके, जिसको क्षमा न किया जा सके, जिसको क्षमा न किया जा सके क्या कहलाएगा? अक्षम्य। क्या कहलाएगा भाई? अक्षम्य। जिसको क्षमा न किया जा सके वह कहलाएगा अक्षम्य। इसके बाद में है जिसका मूल्य न आंका जा सके, जिसका मूल्य न आंका जा सके, जिसका मूल्य न आंका जा सके, जिसका मूल्य न आंका जा सके वो क्या कहलाएगा? अमूल्य। क्या कहलाएगा? अमूल्य। जिसका मूल्य न आंका जा सके वो कहलाएगा अमूल्य। बात समझ में आई यहाँ तक की? देखो, सदा सत्य बोलने वाला क्या कहलाता है? सत्यवादी। सत्यवादी। जो सहनशील हो क्या कहलाएगा? सहिष्णु। सहिष्णु मतलब सबकी सहन करने वाला। बिना सोचे विचारे किया हुआ विश्वास क्या कहलाता है? अंधविश्वास। अंधविश्वास। जो रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही है, कोई सोचता नहीं कि ऐसा काम क्यों करते हैं हम, तो उसको क्या कहेंगे? अंधविश्वास।
धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ। दो भाषा जानने वाला या बोलने वाला क्या कहलाएगा? दुभाषिया। जो तृप्त न हो यानी पेट नहीं भरे, पेट नहीं भरे। जैसे आपको 4 रोटी की भूख है, आपको एक ही रोटी दी तो आप क्या हो? अभी भी भूखे हो, यानी आपकी तृप्ति अभी नहीं हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे? अतृप्त। जिसको अनुभव हो क्या कहलाता है? अनुभवी। जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। कभी भी आ सकता है। और जो कम खाता हो तुम्हारी तरह वो क्या कहलाएगा? अल्पाहारी। और आप कम खाते हो, ज्यादा खाते हो? कम खाते हैं। तो विद्यार्थी का ये लक्षण है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण है। कौवे जैसी क्या होनी चाहिए? चेष्टा। चेष्टा यानी पकड़ने की ललक कि गुरुजी क्या बताएं, कब हम पकड़ ले तुरंत। काक चेष्टा इतना ध्यान रखता है। कौवे जैसी चेष्टा, काक चेष्टा, बको ध्यानम बगुले जैसा ध्यान। बगुला समुद्र के किनारे, नदी के किनारे बैठा रहता है, कब मछली आई, कब गटक देनी सी तुरंत ले लेता है। बुगला भगत हो गया, एक टांग यूं करके यूं बैठा रहता है, पता सब रहता है, उसको ध्यान रखता है वो टकटकी लगा के, और जो ही मछली ऊपर आई खट पकड़ी। तो विद्यार्थी को भी ऐसा ही होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। स्वान यानी क्या होता है? कुत्ता। कुत्ते जैसी क्या होनी चाहिए? नींद। बगल में और कोई जाए उगाड़ भी सुन ले तो तुरंत सौकन्न हो जाए। तुम्हारी तरह कौन दसेलान में ही हो जगी। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, और अल्पाहारी कम खाने वाला, और गृह त्यागी। घर का त्याग करके आए हो आप यहाँ, आप क्या हो? गृह त्यागी। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है, जभी आपको ज्ञान मिल सकता है अच्छी तरीके से। आप 12 रोटी खाया, मुंडा फाड़ रहे हो यार, तो उससे आलस आएंगे, पढ़ाई थोड़ी होगी, उससे ज्ञान थोड़ी मिलेगा। कम खा के आओ। 4 रोटी की भूख है तो 3 खाओ। ये मैं नहीं कहा कि 1 ही खाओ, लेकिन 4 की भूख है 3 खाओ। समझ गए ना? तो उससे क्या है? आलस्य नहीं आएंगे। नहीं तो आलस्य आएंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, नींद आएंगी यहाँ भी। समझ गए? तो क्या बताया आपको? जो कम खाता है वो क्या कहलाता है? अल्पाहारी। हाँ, एक फायदा और है कम खाने से। ये जो है ना, ये यूं नहीं होगा। जो कम बोलता है ये भी अच्छा गुण है। जितना हो सके उतना कम बोलना चाहिए। आवश्यकता से अधिक ना बोले, आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए। और जो खर्च कम करता है वो क्या होता है? मितव्ययी। आपकी भाषा में आप कंजूस कह देते हैं, लेकिन कंजूस अलग चीज है, मितव्ययी अलग चीज है। जितना खर्चे में काम चल सके उतना ही खर्च करना चाहिए। कंजूस तो होता है जो खर्च ही नहीं करता। समझ गए? प्रत्येक व्यक्ति, अगर अपने पास पैसे ज्यादा है तो आप दान दो, फालतू खर्च क्यों करो? जैसे लाइट का खर्चा है, कल आपको पढ़ाया था सामाजिक में संसाधन वाला पाठ, तो उसमें अगर हमारी लाइट काम में नहीं आ रही, नल का पानी काम में नहीं आ रहा, तो उसको क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। जितना काम में आए उतना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या कहलाता है भाई? तो व्यय कम करोगे आप तो मितव्ययी हो जाओगे। जिसको क्षमा न किया जा सके, यानी ऐसा अपराध किया हो किसी ने जिसको क्षमा करना मतलब गवारा नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? अक्षम्य। और जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य है। जैसे कि हमारा शरीर अमूल्य है। कोई करोड़ों लाखों अरबों खर्च करे तो हमारा शरीर नहीं मिल सकता। समझ गए? बहुत सारे संसाधन है, जैसे पानी है, पानी एक अमूल्य संसाधन है। प्रकृति के द्वारा जो हमें वायु दी जा रही है, प्राण वायु दी जा रही है, वो भी क्या है? अमूल्य है, जिसका मूल्य हम आंकना संभव नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट, अगला 13 नंबर तक अपन पढ़ चुके हैं। अगला है 14 नंबर, जो कानून के अनुसार हो, कानून के अनुसार न हो। अगर कानून के अनुसार होगा तो वो वैध होगा। कानून के अनुसार
कानून के अनुसार, ध्यान दो इधर, कानून के अनुसार होगा तो वो क्या होगा, वैध। और कानून के अनुसार न हो, अगर इसमें जोड़ दिया तो आगे ए लग जाएगा और वो क्या बन जाएगा, अवैध। कानून के अनुसार होगा तो वैध और कानून के अनुसार न होगा तो अवैध है। जो बिना वेतन काम करे, जो बिना वेतन काम करे, जो बिना वेतन क्या करे, काम करे, बिना वेतन काम करने वाला क्या कहलाता है, अवैतनिक। क्या कहलाता है, अवैतनिक। जिसको वेतन नहीं दिया जाए और जब काम कर रहा है वो तो क्या कहलाएगा, अवैतनिक। अवैतनिक, बिना वेतन के काम करने वाला कहलाता है क्या, अवैतनिक। इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे कि जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके क्या कहलाएगा, वेरी गुड, अकथनीय। जो कहा न जा सके वो कहलाएगा अकथनीय। और इसी तरह अगला है कि जिसको गिना न जा सके, जिसको गिना न जा सके, जिसको गिना न जा सके क्या होगा, अगणनीय। क्या होगा, अगणनीय। जिसको गिना नहीं जा सके, अगण्य भी कह सकते हैं या अगणनीय भी कह सकते हैं। जो इस लोक का न हो, जो इस लोक का न हो, जो इस लोक का न हो वो क्या कहलाएगा, या तो परलौकिक या अलौकिक। क्या कहलाएगा, अलौकिक। अलौकिक। लोक शब्द में एक प्रत्यय लगाया, देखो इधर, लोक शब्द में एक प्रत्यय लगाया, मात्रा डबल हो गई, आगे से उपसर्ग लगा दिया ए, तो क्या हो गया, अलौकिक। जो इस लोक का न हो क्या कहलाएगा, अलौकिक। जो बच्चों को पढ़ाए क्या कहलाता है, वेरी गुड। जो बच्चों को पढ़ाए या बच्चों को पढ़ाने वाला, बच्चों को पढ़ाए क्या कहलाएगा, अध्यापक। अध्यापक शब्द में भी कौन सी संधि है, यण संधि है, क्योंकि अधि प्लस आपक और ई का यह हो गया, इस प्रकार कौन सी संधि बनी, यण संधि। अगला है जो अत्याचार करता हो, जो अत्याचार करता हो, जो